संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना। 84 में आना जाना। पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे। गुरु बिन माला को सटकावे। मान चाहूं
दिशी उड़ उड़ जावे, मन चाहूं दिशे उड़े उड़े जावे। यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना हीरे जैसी तेरी काया, हीरे जैसी तेरी काया। भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया, भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया। कैसी हो कल्याण निगुरा। नहीं रहना सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी। जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी। सुन ले धर कर ध्यान निगुरा। नहीं रहना सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा। खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। कर कर के अभिमान निगुरा। नहीं रहना सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता। उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा। नहीं रहना नहीं रह सुने ओ चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना
शरण में जाके, वेदी गुरु की शरण में जाके, श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के, ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। संत जी की श्रीवाणी आई है, कह रहे हैं वो समझाते हुए, सुन ओ संत सुजान। मनुष्य के निमित्त बड़ा अच्छा संबोधन है। निगुरा नहीं रहना, निगुरा जिसने शब्द वेदी गुरु धारण नहीं किया है, बाकी गुरु धारण कर रखे हैं। शब्द भेदी पूर्ण परमात्मा का भेदी गुरु धारण नहीं किया है, वो निगुरा है। क्या मतलब? नोट 2000 के नकली बहुत रखे, असली नहीं है, फिर नकली है वो। 2000 का काम नहीं करेंगे वो। गुरु तो है, कोई गली का गुरु, कोई वार्ड का, कोई शहर का, कोई कथावाचक, बहुत है गुरु। नकली है ये, असली नहीं है ये। सुनना है, अभी मिलवा देंगे, असली नकली की पहचान करवा देंगे तुमको। एक महानुभाव जी बोले, कहते भाई साहब आपके सत्संग सुने हैं, टेलीविजन पे चलते हैं, जींद जिले में, हरियाणा प्रदेश में, आप उसमें अच्छी कट्टू बातें बोलते हो, सच्ची, सभी लोग नहीं पसंद करते। आप सच्ची बोलते हो सारी, तो प्रचार तो कम होगा आपका। महानुभाव जी एक प्रश्न आपसे कर लूं? कहता जी करो। आप ये बताओ, अज्ञान फैलाना चाहिए या ज्ञान? कहता ज्ञान फैलाना चाहिए। अंधकार करें या प्रकाश? कहता प्रकाश करो। फिर ज्ञान का प्रचार करने आए हम, अज्ञान का प्रचार करके धन लूटने नहीं आए हैं हम। भीड़ नहीं चाहिए। किस काम आएगी भीड़? पैसे दे देगी, आश्रम बनवा देगी, लोभ के अंग में नरक में ठुकवा देगी वो भीड़। किस काम की? किस काम की? बोलो हे महानुभाव जी, जरा बताइए, प्रचार ज्ञान का करें या अज्ञान का? कहता जी ज्ञान का करो। फिर अज्ञान का तो संसार कर ही रहा है, उसी टोले में हम भी शामिल हो जाएं, फिर लाखों भीड़ तो हो जाएगी, फिर नरक में चले जाएंगे। आप मेरा भला करवाने आए हो या बुरा? कहता जी ऐसी ऐसी बातें को सुनाता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। क्यों बताएगा कोई? आती है नहीं कहीं। सुनना है, हीरे के नेकलेस, हार सब बहनों के गले में नहीं है। बोलो 50 लाख का, 1-1.5 करोड़ रुपये का हार हीरा जड़ित है गले में किसी के? अंगूठी में डलवाते हुए भी कई साल की पूंजी जाती है। चांदी की अंगूठियां झोंपड़ी वाले की पड़ी हैं, पैरों में, हाथ में सोने की पड़ी है। ये वो हीरा है भक्ति जो सभी नहीं ले सकते, और सभी सत्संग में बैठ नहीं सकते, और बैठ गए तो पूरा नहीं सुन सकते सत्संग को। डर लगेगा उनको, भयभीत हो जाएंगे वो लोग।
डर जाएंगे। क्यों? माया के हैं वो, काल के हैं वो, सत्य पुरुष दयाल के नहीं है वो जीवात्मा। संत मत के सत्संग में, अमरलोक के संत सत्संग में जो पूरा बैठ के सत्संग सुन गया, जमा हो गया वो समय, आत्मा में गया। शरीर में नहीं जाता है सत्संग, आत्मा में जाता है। ये है वो चीज वेदी गुरु के बिना नहीं मिलता। कैसे? जैसे बैंक में खाता ना खुलवाएं हम, दृष्टांत पिंड में ले लो, एक डोल रखा है मैनेजर के पास, बाहर जाएं उसमें 1000 रुपये रोज डाले हैं और 2 महीने बाद जाएं, देख के हिसाब किताब सा कि भाई 3 और 3 6 7 8 हज़ार तो हो ही गए होंगे। नहीं, वो 1000 रुपये डालेंगे तो कितने बन गए? 30 60 70 हज़ार तो हो ही गए होंगे। हम गए डोल में तो कुछ नहीं पाया। हम गए मैनेजर साहब के पास, मैनेजर साहब इतने पैसे जमा कर दिए मैंने। तो मैनेजर साहब बोलते हैं खाता खुलवा था। कहता ना जी, फिर कोई पैसे नहीं, मिसलेनियस अकाउंट में डाल दिए वो तो, सस्पेंस अकाउंट में गए। क्या जी? खाता नहीं खुलवाया। दान तो बहुत दिया हमने, गुरु के यहाँ खाता नहीं खुलवाया। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया। बूझो वेद पुराण, दान भी फलीभूत नहीं होता बिना वेदी गुरु के। तो वेदी गुरु चाहिए। क्यों चाहिए? सुनना है। नोट तो ले आए हम, पुत्र हमारा घर में है, हम कहेंगे पुत्र 20 नोट 2000 के आगे हैं, एक बार चेक कर दे। उसके पास तो कसौटी है चेक करने की, चेक कर दिए, उसमें से कुछ नकली निकल गए। वो तो कोई पूंजी ले रहे, पूंजी खत्म। ऐसे ही नकली भक्ति तो बहुत कमाई। कसौटी से टच तो करवा लो, आज करवा लो टच। टच कैसे होगी? आत्मा में जो ज्ञान जमा होगा, जो भक्ति जमा होगी, आत्मा शरीर को छोड़ के जाएगी, वही भक्ति आत्मा के साथ जाएगी। शरीर में जो जमा है माल, शरीर छूट गया, वही रह गया। क्या जमा होगा आत्मा में? सुनना है, ध्यान से सुन लो। क्या जमा होगा? आत्मा ने कर्म किए हैं मन के साथ मिलके, पुण्य कर्म और पाप कर्म। आज्ञा चक्कर में सेंटर आत्मा का, वहां जमा हो गए वो। किसने देखा जी कर्म का फल? देखा है। आओ महानुभाव जी खड़े हो जाओ मेरे पास। आपने कहा ना किसने देखा? अभी देखा है। एक बच्चा पैदा होगा राजा के यहाँ, दृष्टांत पिंड में एक राजा के पुत्र पैदा हो गया। हजारों किलो तो लड्डू बट गए, जेवर बट गए, सिक्के बट गए। एक गरीब झोंपड़ी वाले के यहाँ पुत्र पैदा हो गया। खाने का शाम को भोजन नहीं है, माँ के पास ताकत देने वाला कोई फल फ्रूट है ही नहीं, कोई ड्राई फ्रूट भी नहीं है, कोई घी भी नहीं है, दूध भी नहीं है। अब बच्चा पैदा हुआ है, पुत्र पैदा हो गया झोंपड़ी वाले के यहाँ और राजा के यहाँ। अब दोनों बच्चों में से सुख साधन मौज आनंद तो राजा के पास है। पुत्र तो वो भी है, पुत्र तो झोंपड़ी वाले का भी है। पूंजी लेके आया है वो, राजा का पुत्र पूंजी लेके आया है। यही है कर्म की पूंजी आत्मा की, जो जन्म जन्मांतर तक लेके चलती है। बराबर तो सभी पैदा नहीं है, बराबर धनवान नहीं है, नहीं है। सभी रूपवान भी नहीं है, कुरूप भी है। सभी निरोगी भी नहीं है, रोग भी है। क्या है ये? ये कर्मों का प्रतिफल है। अब ध्यान से सुनो, जब कर्म समाप्त हो जाएंगे आत्मा पड़े हुए, ये आज़ाद हो जाएगी, फिर परमात्मा के देश में जाएगी। सुनना है दृष्टांत पिंड में
हमने कर्जा ले लिया सेठ जी से 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कर्जा हमारे सिर पे है और हम कहते हैं सेठ जी को, जी मैं घर जाऊं? नहीं भाई, कर्जा उतार दे पहले। और हमने कर्जा उतार दिया, हिसाब चुकता हो गया। अब कह सकता ना सेठ जी अब जाओ घर। कौन है सेठ जी? ये कर्मों खाता आत्मा पे पड़ा हुआ है, जो आवागमन में बांधे हुए है। अच्छे सुन लो, अनपढ़ हो चाहे थोड़े पढ़े लिखे हो, सही समझ में आएगा आप सभी को। हम कपड़ा सुखाना चाहते हैं, गिल्ले को, रजाई है, कंबल है, कपड़े हैं, सूर्य के सामने सुखा देते हैं, फिर हम कुछ नहीं करते। जो करता सूर्य करता है। हमने क्या किया है? सूर्य के सामने डाल दिए। सूर्य की गर्मी ऊर्जा धीरे धीरे करके उनके गिल्लेपन को सुखा देगी। सूख गए, अब प्रयोग करेंगे, काम आएंगे हमारे। उजले हो गए, आत्मा पे पाप कर्मों के गिल्ले कपड़े पड़े हुए हैं, कर्म पड़े हुए हैं। परमात्मा के सामने करेंगे आत्मा को, उसके गिल्लेपन को, पाप कर्मों गिल्लेपन को सुखा देगा वो। फिर आत्मा पाक साफ हो जाएगी। जब पाक साफ हो जाएगी फिर परमात्मा से मिल लेगी। परमात्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है तो अंदर दोनों, मिलाप नहीं है। बीच में कर्मों की मोटी दीवार अड़ी हुई है, वो दीवार हटा देंगे, आमने सामने हो जाएंगे। क्या करें? क्या आत्मा? आत्मा ज्योति स्वरूप है, परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते कहते हैं वह परम प्रकाश है परमात्मा। बारी, दीपक, बत्ती, घी की जरूरत नहीं है वहां पर, वो स्वयं में प्रकाश है, स्वयं में प्रकाश है। और सुनना है, हमारी आत्मा को चांदना प्रकाश अच्छा लगता है। अंधेरे में हम डरते हैं, अंधेरे में हम डरते हैं। क्यों? अंधकार काल है। अंधकार क्या है? काल। चांदना क्या है? परमात्मा की शक्ति। वह अंदर है, अंदर जान लो, घर में बैठ के कर लो। क्या करना पड़ेगा? गृहस्थ आश्रम नहीं त्यागना, कोई बाहरी कर्मकांड नहीं करना, कोई खर्चा भी नहीं करना, कोई थाली नहीं सजानी, कहीं दूर पैदल नंगे पैर नहीं जाना। परमात्मा ने खुद बना के मनुष्य का शरीर ये मंदिर बना के दे रखा है। हमारा शरीर ये मंदिर है। तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, ये बना रखा है। ये शरीर ही मंदिर है हमारा। सच्ची तो क्या है? इसी शरीर की नकल पे बाहर बना लिया मंदिर हमने। असली मंदिर तो परमात्मा ने ये मनुष्य तन बना रखा है। इसी में मिलाप करना है, खर्चा कुछ नहीं करना, जाति नहीं बदलनी, धर्म नहीं बदलना, घर नहीं बदलना, गिर राशि चेक नहीं करनी, अंडा मीट नहीं खाना, साधारण रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो। भूख लगी है, भोजन घर में कर लें तो भूख मिट गई, छत पे कर लें तो भूख मिट गई, पार्क में बैठ के करके आ जाए तो भूख मिट गई, खेत में जाए कर ले तो भूख मिट गई, और दुकान पे कर ले, टिफिन खोल गए भोजन तो भूख मिट गई। और भोजन कहीं नहीं किया तो फिर भूख तो कहीं से भी नहीं मिटी। वो भक्ति जान के कहीं कर लो, घर में कर लो, खेत में कर लो, दुकान पे कर लो,
कहीं भी कर लो, क्योंकि उसमें बाहरी पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, अंदर का विषय है, आसान है, कोई करो, वो जमा होगा तुम्हारे साथ। असली भक्ति वही है जो हमारे साथ जाएगी, जो साथ जाएगी वो धनवान बनाएगी। तो भाई मौका तो आज मिला मालिक की दया से, कोई कारण होता है, कोई योग होता है, आना होता है और सत्संग का लाभ मिलता है। किसी ने भी दिलवाया लाभ, दिलवा तो हमें है। जो समय यहाँ लगाया है ध्यान से सुन लो, ये जमा हो गया। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। मैंने से जो भाई कहती है, सत्संग में जाने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, संत के दर्शन करने से फल मिलता है। फिर हम तो यहाँ बैठ गए, फल मिल गया, पक्का मिल गया। ये समय कौन है? काल है। काल समय को यहाँ लगा दिया, ये जमा हो गया। ये संसार खा जाता समय को, मारे को, वहाँ हमारा काल बनता, यहाँ जमा पूंजी बन गई, यहाँ आत्मा के भीतर गई, समाहित हो गई। इसलिए पूंजी काम आएगी समय पर। तो हम सभी आए, मालिक की दया हुई भाई, वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज गए पढ़ाओ रहा, इसको फिर आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।